दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए आ चुका है एक बार फिर से इतिहास विषय का मॉडल पेपर। और ये इतिहास विषय का जो मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है उसके लिए बनाया गया है दोस्तों। और ये एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी आपको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आपका आज हम बताने वाले हैं इतिहास कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का पूरा क्वेश्चन पेपर। और उसमें भी आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको आपकी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जाती है दोस्तों। आज हम इस इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में वे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का ये पूरा 80 अंक का पेपर है, अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करना है और सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यहाँ हम बात करते हैं पुरावस्तु की, जो कि प्राचीन वस्तु होती है उसको पुरावस्तु बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हड़प्पाई आभूषण, हड़प्पा मृतभांड, हड़प्पाई मोहर या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, हड़प्पाई मोहर जो है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम आप याद रखिएगा सही तरीके से। ठीक, गांधार कला संबंधित है। ऑप्शन सुनिए, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ, शैव धर्म जो है ये भगवान शिव की आराधना उपासना करने वाले लोग होते थे। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की आराधना या उपासना की जाती थी। दोस्तों यहाँ पर गांधार कला जो है आप लोगों को याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यहाँ पर आपको उस शासक का नाम बताना है जो कि करेक्ट मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये रहा, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली उलट बांसियाँ, उल्टी कही गई उक्तियाँ, इसकी रचना किसने की थी। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो उलट बांसियाँ हैं ये किसके द्वारा रची गई। तो दोस्तों यहाँ पर कबीरदास उत्तर में आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि कबीरदास ने उलट बांसियाँ कही थी। कबीरदास जी जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, वो हो जाएगा बीजक। बीजक में इनकी रचनाएं आती है, एक तो साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, साखी, सबद, रमेनी तीनों नाम आप याद रखना। यहाँ आंसर में कबीर आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक बात आपको मैं कंप्लीट उत्तर के रूप में बता देता हूँ, वो जो अधिवेशन है वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको लाहौर अधिवेशन दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर आपको जाना रहेगा। ये किसने कहा था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट उत्तर के रूप में आपको क्या बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी बच्चों को, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा देंगे हम आपके लिए। और हमारा मेंस एजुकेशन ऐप है, इसको आप जाइए और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर आपका आर्ट्स सब्जेक्ट का कोर्स अपलोड कर दिया है। वहीं पर आपको बहुत सारे मॉडल पेपर और वीडियोस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी जो है वो मोर था। ठीक, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। प्यारे बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ये आपको उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक है,
सिक्कों का जो अध्ययन है ना, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। महाभारत का समालोचनक संस्करण है, ठीक है, कौन सी परियोजना में तैयार किया गया था? इसमें आप लोगों को किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? वी.एस. सुकथांकर आपको इसमें लिखना है, वी.एस. सुकथांकर, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था क्या कहलाती थी? तो वो थेरी कहलाती थी या फिर भिक्षुणी कहलाती थी, ऐसा आप याद रखना। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। इसमें अमर नायक आपको उत्तर में बताना है, अमर नायक आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो उस व्यवस्था का नाम बताना है जो कि स्थायी बंदोबस्त थी, ऐसा आपको उत्तर में बताना रहेगा करेक्ट। स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर खालिस्तान में लिख देना आप सभी। सायक संधि का जनक कौन था? इसमें लॉर्ड वेलेजली सायक संधि का जनक था। ये आपके लिए खालिस्तान मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है इसका। सायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली, कंप्लीट आंसर याद रखेंगे। अब ये सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा। नंदवंश, तो महापद्मनंद उत्तर में याद रखेंगे। कुषाण राजा, इसमें देवपुत्र आप याद रखेंगे। रिला के आगे आप लोगों को इब्न बतूता बताना है, ठीक है ना। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर में आप लोगों को फ्रांसिस बर्नियर बताना है। और मिल्कियत, ये यहाँ पर आप लोगों को व्यक्तिगत ज़मीन बताना है। और हासिल, ये वसूली गई रकम आप लोगों को इसमें बताना है। अब आप सभी क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जोड़ी जो है आप लोगों की बहुत ही आईएमपी जोड़ी है, मैंने बता दी है आपको। मैंने पहले ही बता दिया है कि चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने मेंस एजुकेशन की लिंक दे रखी है, हमारा ऐप, वो डाउनलोड कर लेना, फ़ायदे में ही रहोगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले में। पहला क्वेश्चन, सारे आंसर बताऊंगा, आई प्रॉमिस। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो याद रखना यहाँ पर कुबड़ वाला बैल आप उत्तर में बताएंगे, कुबड़ वाला बैल, और जैसा मैं कहूँ वैसे ही बताएंगे। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है? तो इसमें आपको जातक बताना है, जातक कथा में, ठीक है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जैन मान्यता के अनुसार जो है जन्म और मरण का जो बंधन है ये कर्म पर आधारित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सन 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो इसमें कर्नल कालिन मैकेंजी आप लोगों को लिखना रहेगा, कर्नल कालिन मैकेंजी, ठीक है, याद रखना, नाम मत भूल जाना। जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो बटाईदार कहलाते थे, बटाईदार विल बी करेक्ट आंसर। संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दिकू शब्द का प्रयोग वो करते थे साहूकारों के लिए, साहूकारों के लिए दिकू शब्द का वो प्रयोग करते थे, ठीक है। अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था, याद रखना, पूना समझौता, पूना पैक्ट के रूप में वो जाना जाता है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।